हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमने सीजनलिटी पूरा पढ़ लिया है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी पढ़ चुके हैं अपन लोग। तो आज उसके कुछ पीवाईक्यू सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जूम कर देता हूँ थोड़ा स्टूडेंट। आप आंसर मत देखिए, पहले आप खुद से ट्राई करिए, ज्यादा मजा आएगा मतलब करने में आपको क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट। ऑन 21 जून एवरी ईयर, 21 जून की बात हो रही है। कब की बात हो रही है स्टूडेंट? 21 जून एवरी ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड रिसीव मोर देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, मतलब 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट कहां पे रिसीव होती है 21 जून को? ऑप्शन है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल। है ना? तो इसका आंसर बताना है, वन ओनली, टू ओनली, थ्री एंड फोर, या टू एंड फोर। तो चलिए स्टूडेंट्स आंसर बताइए इसका जल्दी से, फिर अपन इसको पूरे को सोल्व करेंगे। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? टू एंड फोर। क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर? टू एंड फोर। अब वो कैसे? तो देखिए, बेसिकली क्या होता है, इक्वेटर पे डे और नाइट बराबर होते हैं, 12 आवर्स ईच के। डे और नाइट क्या होते हैं यहाँ पे? बराबर होते हैं। 12 आवर्स डे होता है, 12 आवर नाइट होते हैं, इसलिए इक्वेटर यहाँ पे बोला है मोर देन। यहाँ पे देखिए, आपको वर्ड्स देखने हैं, मोर देन। कुछ बच्चों को शायद इक्वेटर भी लगा होगा तो उनका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन ये मोर देन बोला है। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी हाँ, जब 21 जून है तो मतलब ये कौन सा टाइम हो गया? समर सोलिस्टिस का। मैंने क्लास में सीजनलिटी में वो टेबल याद करवाई थी आपको। तो समर सोलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे ज्यादा सनलाइट होती है और आर्टिक सर्कल पे सबसे ज्यादा सनलाइट होती है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे कब सनलाइट सबसे ज्यादा मिलेगी? जब क्या होगा स्टूडेंट? विंटर सोलिस्टिस होगा। क्या होगा स्टूडेंट? विंटर सोलिस्टिस के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सनलाइट आएगी 12 आवर्स डे। समझ में आया स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन तो आपको देखो, भाई सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं। तो टू एंड फोर आंसर है। जून 21 को समर सोलिस्टिस होता है, इसलिए नॉर्थन हेमिस्फीयर थोड़ा टिल्टेड है 23 डिग्री हाफ से। तो इक्वेटर पे तो ओनली 12 आवर रहती है, क्योंकि 12 आवर का डे होता है, 12 आवर की नाइट होती है। तो मोर देन नहीं है, वहां पे मोर पूछा था। कैंसर पे मोर देन है क्योंकि टिल्टेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लेस देन होती है 12 आवर, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन विंटर सोलिस्टिस में यहाँ पे उल्टा हो जाता है। और आर्टिक सर्कल पे क्या होता है स्टूडेंट्स? 24 डे लाइट होती है स्टूडेंट, मिड सन। ये थोड़ा, हाँ ये सही है स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? टू एंड फोर। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये 2024 में ही पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएससी के द्वारा 2024 में। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन से काफी स्टूडेंट, अगर आप एक बार टॉपिक पे कमांड बैठा लोगे तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, और लगभग हर साल एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, देखो 22 का क्वेश्चन है ये। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर यूजली फॉल इन द, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसके अंदर लॉन्गेस्ट डे कब आता है? कौन से टाइम पे आता है लॉन्गेस्ट डे? ऑप्शन है फर्स्ट हाफ ऑफ द जून, सेकेंड हाफ ऑफ द जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ द जुलाई। तो जरा बताइए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टिस होता है तो कौन से डे को सबसे बड़ा मानते हैं? लगभग 21 जून को मानते हैं। कब मानते हैं? 21 जून को मानते हैं स्टूडेंट। 21 जून के हिसाब से क्या हो गया? सेकेंड हाफ ऑफ द जून। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड हाफ ऑफ जून। सोल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। सेकेंड हाफ ऑफ जून। द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर अकर ऑन द समर सोलिस्टिस यूजली 21 ऑफ जून। यही चीज मैंने बताई आपको। तो सेकेंड हाफ ऑफ द जून होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। इजी क्वेश्चन है काफी स्टूडेंट, होप्स आपको मजा आ रहा होगा। अब ये यूपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट। कब पूछा हुआ? 2019 में। ऑन 21 जून, 21 जून को क्या है स्टूडेंट? समर सोलिस्टिस। देखो टेबल आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, अगर वो टेबल आपको याद हो गई होगी तो मतलब काफी क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। समर सोलिस्टिस 21 जून को क्या था? समर सोलिस्टिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो चार स्टेटमेंट दिए उनमें से करेक्ट कौन सी है? तो चलो अपन करेक्ट भी देखेंगे और वो नोट करेक्ट क्यों नहीं है वो भी बताएंगे। तो चलो मैं पहली स्टेटमेंट देखता हूं। द सन डज नॉट सेट बिलो द होरिजन एट द आर्टिक सर्कल, द सन डज नॉट बिलो द होरिजन ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, द सन इज डायरेक्टली ओवर एट द नून एट द इक्वेटर, द सन इज डायरेक्टली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखिए 21 जून को है तो द सन इज डायरेक्टली ओवर एट द नून एंड द इक्वेटर। तो डायरेक्टली ओवर एट नहीं करता है क्योंकि अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है ना?
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? जी हाँ, इसका आंसर ए होगा, द सन डज नॉट सेट बिलो द ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे 12 पूरे 24 आवर क्या होता है, डे होता है, तो डे होता है तो सन सेट होगा ही नहीं यहाँ पे, इसलिए सन डज नॉट बिलो ओरिजिन ऑफ द आर्टिक सर्कल। ये स्टेटमेंट सही है, और बाकी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ स्टूडेंट में आपको विथ रीजन, ज्यादा समझ में आएगा। तो इसका आंसर सन डज नॉट सेट बिलो द ओरिजिन, क्योंकि मैंने बता दिया वहां पे 24 आवर सन रहता है, तो बिलो होता ही नहीं है। जून 21 को समर सोलिस्टिस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस मिडनाइट सन। मिडनाइट सन मतलब रात में भी सन देखने को मिलता है, 24 आवर डे लाइट, ये चीज मैंने बताई। अब बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी बता देता हूँ। देखो, अंटार्कटिक सर्कल 24 आवर डार्कनेस होती है, तो वहां पे डज नॉट सेट बिलो, जब वहां पे डार्कनेस ही ऑलरेडी, तो वहां पे सनसेट कैसे होगा, ऑलरेडी सनसेट ही वहां पे तो प्रॉपर वाला, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत था। सी, सन इज नॉट ओवर एट द इक्वेटर ओनली। अब सन इक्वेटर पे ओवर एट कब आता है, तो याद रखना है मार्च 21 और सितंबर 23, मतलब स्प्रिंग और ऑटम का सीजन आता है तभी सेट करता है काम पे ओवर एट इक्वेटर के ऊपर। कब कब? ऑटम एंड स्प्रिंग टाइम पे। और सन इज ओवर एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट कैप्रिकॉन। सन ओवर एट कहां करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे कैप्रिकॉन है। हाँ, विंटर सोलिस्टिस में कहां पे आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आएगा स्टूडेंट। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट, मजे आ रहे होंगे आपको करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। या अब काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से दिखा देता हूं मैं आपको। ये यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेडलाइन। तो कौन सी सबसे पास में स्टेट पड़ती है इंटरनेशनल डेडलाइन की, जहां पर 180 डिग्री देते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स के अंदर करवाया हुआ है, पूरा इंटरनेशनल डेडलाइन का कंसेप्ट। आप वहां से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, 1 मिनट के अंदर आप आराम से इंटरनेशनल डेडलाइन का कंसेप्ट सीख जाओगे। और 25 में भी क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं पुट करना भूल गया हूँ क्योंकि उसमें दूसरा कंसेप्ट भी था, लेकिन मैं आने वाली वीडियोस में वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा आपको। तो बताइए, मलक्का स्टेट, बेरिंग स्टेट, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बेरिंग सी। क्या होगा, बेरिंग सी। अब मलक्का तो कहां पड़ता है, अपना साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहां है, क्यूबा और मैक्सिको के पास है। और जिब्राल्टर कहां है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो गया, बेरिंग स्टेट। समझ गए स्टूडेंट। चलिए 2006 का क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी का। ये पर थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्री डज नॉट इक्वेटर पास। यहाँ पे बोला डज, सॉरी डज द इक्वेटर पास, सॉरी माय मिस्टेक, डज नॉट बोल दिया था मैंने। डज द इक्वेटर पास, कौन कौन सी कंट्री जो इक्वेटर से पास करती है, तो इसके भी मैंने ऑलरेडी सोर्स बना के डाला हुआ है, अब वहां से पढ़ सकते हैं अगर आपको याद नहीं है। मैंने 1 मिनट में याद करवाइए स्टूडेंट। तो देखिए कौन कौन सी कंट्री आती है मैं बता देता हूँ, फिर आप मैच कर लेना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। साउथ अमेरिका में कौन सी आती है, तो मैं याद करता हूँ बीसीई। किससे याद करता हूँ, बीसीई। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। अब अफ्रीका में आ जाइए, तो अफ्रीका में कुछ इस हिसाब से आती है, याद करने के लिए केसू। केसू मतलब केन्या, सोमालिया, युगांडा। फिर बड़ा कोंगो, छोटा कोंगो, और फिर गेबोन और साउथ टोम प्रिंसिप। तो केसू, बड़ा कोंगो, छोटा कोंगो, और ये गेबोन है, गेबोन। ये क्या है, गेबोन। और सोमे प्रिंसिप। उसके बाद आती है मालदीव्स, एशिया में। मालदीव्स के बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद कौन सी आएगी स्टूडेंट, या किरिबत्ती आइलैंड। अब देखिए इसमें कौन सी मिल रही है, ब्राजील, जाम्बिया तो मैंने करवाई नहीं है, मतलब वो ना मलेशिया करवाई, तो ये गलत है। सी ऑप्शन देखिए, चलो बी देख लेते हैं, कोलंबिया। कोलंबिया बताइए मैंने, केन्या, केन्या भी बताइए मैंने, और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। बाकी सी डी भी देख लेते हैं, ब्राजील है बट सूडान और मलेशिया नहीं है, नहीं होगा ये भी आंसर। वेंजुला, वेंजुला तो है ही नहीं ना, इथोपिया, इंडोनेशिया, तो ओनली इंडोनेशिया सही है यहाँ पे, तो बाकी दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। तो स्टूडेंट और शॉर्ट्स में आप ये चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दो स्टूडेंट क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, वेयर द डे एंड नाइट इक्वल थ्रू आउट द ईयर। इनमें से कहां पे है ना डे और नाइट इक्वल होती है थ्रू आउट द ईयर, दिन भी बराबर और नाइट भी बराबर। बताइए स्टूडेंट, डे और नाइट बराबर होती है 12 आवर्स की। तो मैंने बताया नॉर्थ पोल में तो 24 आवर कई बार सन राइज होता है समर सोलिस्टिस में, तो विंटर सोलिस्टिस में सन सेट होता है 24 आवर। वही
साउथ पोल का उल्टा कर दीजिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इक्वेटर। इक्वेटर पे आप जानते हो जब ऑटम का टाइम आता है, स्प्रिंग का टाइम आता है, तो 12 आवर सनराइज होता है, 12 आवर का सनसेट होता है, एक तरह से मतलब डार्क और लाइट से आप याद रख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस, अब समर सोलिस्टिस बोले तो 21 जून के टाइम की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन द लेंथ ऑफ द डे एग्जैक्टली 12 आवर, इसमें 12 घंटा रहता है एग्जैक्टली। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, तो आप मुझे बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा इक्वेटर, क्योंकि कैंसर पे भी कम हो जाता है, टाइम थोड़ा सा बढ़ता जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जस्ट उल्टा चलता है, वो तो विंटर सोलिस्टिस में ज्यादा प्रभाव होता है, आर्टिक सर्कल में भी समर सोलिस्टिस में सनराइज ही रहता है पूरे टाइम, तो 12 आवर्स का कार्य तो ओनली इक्वेटर पे रहता है स्टूडेंट। तो अब तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी मैंने सीजनलिटी वगैरह पढ़ा दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा दिया। अगली क्लास में मैं फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर स्टार्ट करूंगा। जब तक के लिए आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये नोट्स चाहिए आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन किया हुआ है। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए स्टूडेंट, थैंक यू।